नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे मित्रों इस असमंजस में रहते हैं कि वो अपने लिए अनुकूल कारोबार का, अपने अनुकूल व्यापार का कैसे चुनाव करें, क्योंकि बहुत लोग व्यापार करते भी हैं, व्यापार की शुरुआत करते हैं, फिर भी लाखों रुपए गंवा बैठते हैं। उन्हें नुकसान पर नुकसान उठाना पड़ता है, व्यापार बंद करके नया व्यापार करना पड़ता है और वो समझ नहीं पाते कि आखिर उन्हें किस व्यापार में जाना चाहिए। व्यापार का सही चुनाव करना, अपने लिए सही अनुकूल स्थितियों को ज्ञात करना आज एक बहुत बड़ी समस्या है। जिससे शिक्षा का चुनाव करना भी हमारे लिए बहुत एक कठिन समस्या बन जाती है और इसीलिए बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा लेते हैं लेकिन साधारण नौकरी करने पर बाध्य हो जाते हैं, या अच्छी शिक्षा करके वो कुछ छोटे मोटे काम करके गुजारा करते हैं, जबकि उनसे निम्न शिक्षित, निम्न प्रतिभाशाली बच्चे उनसे बहुत ऊंची नौकरी पर, ऊंचे व्यवसाय में स्थापित हो जाते हैं। तो व्यवसाय का चुनाव करना, कारोबार को अपने अनुकूल चुनना एक कठिन समस्या बन जाती है। तो ऐसे जातकों को मैं एक सूत्र देना चाहता हूं और इस संबंध में मेरे एक मित्र हैं संजय सिंह जी, उन्होंने चाहा है कि उनके लिए कौन सा कारोबार अनुकूल रहेगा। तो संजय सिंह जी, आप भी सुन लीजिए, क्योंकि आपके 7वें स्थान पर शुक्र मंगल के साथ विराजमान है। 7वां स्थान शुक्र का अपना घर है और इसलिए आपके लिए भी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ काफ़ी अनुकूल, काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। क्योंकि और आज मैं बताना चाहूँगा कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र शुभ और प्रबल बन के बैठे हों, अच्छे स्थिति में बैठे हों, उनको शुक्र संबंधी व्यापार करने में बहुत अनुकूलता रहती है। जैसे कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के लग्न भाव में या 7वें स्थान पर शुक्र विराजमान है, तो ऐसे जातकों को शुक्र से संबंधित कपड़े का व्यापार करना बहुत अनुकूल आता है। कपड़े का व्यापार साड़ी का भी हो सकता है, रेडीमेड कपड़े का भी हो सकता है, या फिर बाजाजी का व्यापार भी हो सकता है। सिलाई कढ़ाई करके भी वो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ऐसे जातकों के लिए ब्यूटी पार्लर का काम करना, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बेचना, शरीर को संभालने की चीज़ें बेचना, शरीर को अलंकृत करने की चीज़ें बेचना, सेंट का व्यापार करना बहुत अनुकूल रहता है। इसके अलावा ऐसे जातक घर श्रृंगार की चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें भी बेचेंगे तो भी उनमें बहुत बरकत आती है। लाल किताब में शुक्र के जो व्यापार हैं बहुत विविधता से बताए गए हैं। जैसे कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के दूसरे स्थान पर शुक्र विराजमान है, तो ऐसे जातकों को जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित व्यापार करना काफ़ी अनुकूल आता है। भूमि से संबंधित कई तरह के व्यापार हो सकते हैं। जमीन की लेन देन भी हो सकती है, खेती बाड़ी के काम भी हो सकते हैं, या मिट्टी की ईंटें बनाना, या सीमेंट की चीज़ें बना के व्यापार स्थापित करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन से और शुक्र से जुड़ी हुई हैं। ऐसे व्यापार में यदि ये हाथ बटाएंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। इसी तरह जिन जातकों की जन्म कुंडली के 7वें या 12वें स्थान पर शुक्र विराजमान है, तो ऐसे जातकों को स्त्रियों से संबंधित व्यापार करना, चाहे स्त्रियों के वस्त्रों से संबंधित व्यापार है, स्त्रियों के सौंदर्य से संबंधित व्यापार है, सोने चांदी का व्यापार है, या जो टेंट हाउस का व्यापार है, केटरिंग का व्यापार है, बहुत मददगार साबित होता है। वो टूर एंड ट्रैवलिंग का व्यापार भी कर सकते हैं, टैक्सी रख सकते हैं। टैक्सी चलाने से भी इन लोगों को बहुत अनुकूलता रहती है, किसी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि 12वां स्थान तो खर्च का भाव है, लग्जरी का स्थान है। और ऐसे स्थान पर यदि शुक्र विराजमान हो और फिर ऐसा व्यापार यदि कर लिया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यापार में दिन दूनी और रात चौगुनी की वृद्धि होती रहती है। 12वें स्थान पर यदि शुक्र विराजमान है या 7वें स्थान पर शुक्र विराजमान है, तो ऐसे जातकों को पशुओं के चारे से संबंधित पशु पालन का कार्य भी बहुत अनुकूल आता है। तो ये गाय रख सकते हैं, भैंस रख सकते हैं, भेड़ बकरी का पालन कर सकते हैं, या उनके आहार मैन्युफैक्चरिंग करके उसको अपना कारोबार के रूप में उपयोग में आ सकते हैं। इनके लिए जो पशुओं के संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, पशुओं से संबंधित औषधि हैं, दवाएं हैं। आजकल तो पशुओं को अलंकृत करने के लिए भी कई तरह की चीज़ें आ गई हैं।
तो उसका भी कारोबार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन जातकों के 10वें स्थान पर शुक्र विराजमान है, वो खेतीबाड़ी का कार्य करें तो उसमें तो उनको अनुकूलता रहती है, काफ़ी लाभ होते हैं, काफ़ी सहयोग मिलते हैं। लेकिन जिन जातकों की जन्म कुंडली के 6वें भाव में शुक्र विराजमान है, और ऐसे जातक यदि कोई भी काम अपने घर की कमाई से करते हैं, अपने पिताजी से पैसा लेकर घर से पैसा निकाल के यदि व्यापार करने जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। जितना वो पैसा घर से निकालेंगे उतना उनका पैसा डूबता चला जाएगा और उनके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ता चला जाएगा। तो 6वें स्थान पर जिनके शुक्र विराजमान है, उनको ऐसे काम करने से तो बचना चाहिए। हाँ, इनके लिए कमीशन का काम करना, दलाली का काम करना, दूसरों के लिए अपनी सेवाएं देना, दूसरों के लिए नौकरी करना बहुत उपयोगी रहता है। यदि वो कमीशन का काम करेंगे तो कमीशन के काम में उनकी जो प्रगति है, उनकी जो उन्नति है, निरंतर वृद्धि करती जाती है। उनको दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मित्र आते हैं जो कपड़े की फैक्ट्रियों में कमीशन का काम करते हैं, फैक्ट्रियों से कपड़ा लेकर बेचने का काम करते हैं। उनको सिर्फ दलाली मिलती है, और दलाली भी बहुत नाम मात्र की, किसी को ½ % मिलती है, किसी को 1% मिलती है, लेकिन फिर भी उस कमाई से उनको लाखों रुपए महीने की अर्निंग होती है, क्योंकि वो फैक्ट्री का माल व्यापारियों को बेचने जाते हैं। पैसे लाने का उनका उत्तरदायित्व रहता है, माल सप्लाई का फैक्ट्री का काम होता है, पैसा सीधा फैक्ट्री वाले को आता है, लेकिन उनको कमीशन नियमित रूप से मिलता रहता है। तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित कुछ और भी काम हो सकते हैं, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन लोग यदि ऐसे काम करें, लेकिन उसमें यदि उनको किसी तरह की प्रतिकूलता आ रही हो, उन्हें हानि हो रही हो, उनका काम ठीक से जम नहीं पा रहा हो, तो ऐसे जातकों को समय रहते कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। इन उपायों की मदद से उनके व्यापार में फिर वृद्धि होने लगती है। जैसे किसी ने टैक्सी का कारोबार शुरू किया, लेकिन टैक्सी का कारोबार चला नहीं, वो घाटे में जाने लगे, उस पर कर्ज चढ़ गया। किसी ने कपड़े की, गारमेंट्स की, रेडीमेड कपड़े की सिलाई की या ब्यूटी की दुकान खोली, वो चली नहीं, नुकसान पर नुकसान होने लगा। तो ऐसे जातकों को समय रहते लाल किताब के कुछ उपायों की मदद ले लेनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से वो समस्या से बाहर आ सकते हैं। और मैं इस आपके लिए बता रहा हूँ। वैसे मैंने आपकी जो रिप्लाई है अलग से भेज दी है, क्योंकि अलग से विस्तार पूर्वक आपको और मेरे मित्रों को मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो के अंतर्गत मुझे एक सीमित स्तर पर ही बात को रखना पड़ता है। तो यदि आप ऐसे कारोबार कर रहे हैं, शुक्र से संबंधित कारोबार में आपको नुकसान हो रहा है, तो आप समय रहते शुक्र से मदद लेने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो 27 दिन तक आप एक मुट्ठी पीली सरसों लें, और उस पीली सरसों को या तो किसी देव मंदिर में चढ़ा दें या फिर उसको जल प्रभावित कर दें। ऐसा निरंतर 27 शुक्रवार करते रहें। इसके अलावा 43 दिन तक इस उपाय को करें कि आप मक्खन, दही या दूध लेकर आप किसी मंदिर में जाएं, दूध, दही और मक्खन किसी मंदिर में देव प्रतिमा के सामने समर्पित करते रहें। दही, दूध, मक्खन शुक्र की चीज़ है। जब देव को स्थापित करते हैं तो देव आपकी समस्या का निराकरण करने में आपकी मददगार बनते हैं। तो शुक्र से संबंधित ये उपाय भी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। आपको यदि किसी तरह का नुकसान हो रहा है, आप अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय से आपको लाभ होने लगेगा। आप अपनी थाली से नियमित रूप से गौग्रास का अंश अवश्य निकालते रहें, और गौग्रास को जो चीज़ देने जाएं, आप रोटी देने चाहें तो उसको घी से चुपड़ लें, और उसके ऊपर चाहो तो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रख सकते हैं, और वो गाय को देने से आपको गाय का आशीर्वाद मिलेगा। और आप यदि किसी तरह के नुकसान में जा रहे हैं तो उस नुकसान से बाहर आएंगे। ये उपाय आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। एक चीज़ और भी आपने देखी होगी कि पुराने ज़माने में, वैसे आज भी है, कि जब विवाह के समय हमें ससुराल पक्ष से जो बर्तन मिलते हैं, अभी तो बर्तन इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, कांच के आ गए,
या बोन चाइना के आगे। लेकिन पहले आसानी था, पहले दामाद को या बेटी की विदाई के समय कांसे के पात्र दिए जाते थे। कांसे के बहुत मूल्यवान पात्र होते थे, भारी होते थे। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छे थे, समृद्धि की दृष्टि से भी अच्छे होते थे। घर परिवार में बरकत के लिए, सुख शांति को प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण निभाते थे। और ऐसे पात्रों को अपने घर में रखकर हम समृद्धि को सहजता से प्राप्त कर लेते थे। ना तो दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की विकार की स्थिति बनती थी, ना संतान की पैदाइश में कोई रुकावट आती थी, धन की कभी अभाव की स्थिति नहीं बनती थी। चाहे हम किसी भी सुदूर शहरों से सुदूर किसी गांव में रहते हो, फिर वहाँ भी हम धन संपन्नता से रह लेते थे। हर उत्सव को, हर त्यौहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाते थे, क्योंकि जब ससुर के द्वारा हमें जो आशीर्वाद स्वरूप जो उपहार मिलते हैं, उन उपहारों की सुरक्षा करते हैं, उनको अपने घर में आबाद करते हैं, स्थापित करते हैं, तो हम पर अशुभ ग्रहों का असर नहीं हो पाता, हमारे घर में राहु शनि का वास नहीं हो पाता है। तो इसी तरह यदि आप शुक्र संबंधी व्यापार कर रहे हैं, आपको बरकत नहीं हो रही है, तो आपको जो ससुराल से कांसे का कोई बर्तन मिला है, तो उस बर्तन में आप, कांसे के बर्तन में आप दूध भर के रख सकते हैं। वैसे तो दही का रखा हुआ है, वो उपाय है, आप दूध रखें और उसको पीते रहें, तो उससे स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में किसी तरह की हानि नहीं होगी। आपको शुक्र से संबंधित कारोबार में निरंतर वृद्धि की स्थिति सामना करनी पड़े। तो आप ये उपाय करके देखिए, आपके लिए जो उपयुक्त उपाय हो सकता है। शुक्र से संबंधित और भी जानकारियाँ हैं, सभी जानकारियों को एक लेख में समाहित करना तो संभव नहीं रहता। फिर भी आप यदि अतिरिक्त जानकारी चाहें तो मुझसे अलग से संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या है, आप लाल किताब के माध्यम से उसका निराकरण चाहते हैं, तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह हम और आप अपनी समस्याओं का निराकरण निकाल सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।